Hello students, this is exercise 3.3 and question number 10. Okay, and here the question is asking us that explain how this figure is a trapezium and which of its all sides are parallel. Okay, तो हमें इस फिगर में बताना है कि ये ट्रेपेजियम है. ओके, और अगर है तो कैसे है और इसकी कौन सी साइड्स पैरेलल है. ठीक है, दो सवाल पूछे गए हैं हमसे कि ये अगर एक्सप्लेन करना है कि ये फिगर ट्रेपेजियम कैसे है और अगर ट्रेपेजियम है तो इसकी कौन सी दो साइड्स पैरेलल है. ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि ये जो आपकी साइड एल एम है उसको मैंने आगे फर्दर एक्सटेंड किया है. ठीक है, और यहाँ पे जो ओ एन है उसको भी फर्दर एक्सटेंड किया है. हाँ, तो ये कहीं पे जाके इस पॉइंट पे मिल जाती है. ओके, इस पॉइंट पे ये मिलती है. इसका मतलब डेफिनेटली ये जो लाइन है ये दोनों भी साइड्स आगे जाके मिलती है, इंटरसेक्ट होती है. तो इसका मतलब ये दो लाइंस पैरेलल नहीं है. ओके, और अगर हम इस कंस्ट्रक्शन को देखेंगे तो यहाँ पे हम कितना भी एक्सटेंड करते जाएं, लाइन एम एन और लाइन एल ओ को कितना भी एक्सटेंड करते जाएंगे दोनों तरफ, ये मैंने इधर भी एक्सटेंड कर दिया है और इस तरफ भी कितना भी एक्सटेंड करते जाएंगे तो ये आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं होती है, नहीं हो रही है. ठीक है, तो अब हमें ये तो दिख रहा है लेकिन उन्होंने बोला है कि आपको इसको एक्सप्लेन करना है. तो उसके लिए हमने 7th क्लास में ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसमें पैरेलल लाइंस 3 कंडीशंस पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, अब हम इस वाले फिगर पे आते हैं. यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 पैरेलल लाइंस हैं. ठीक है, ये पैरेलल है, ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं या कैसे बता सकते हैं. तो जब इसमें जब हम एक ट्रांसवर्सल डाल देंगे, ठीक है, जब हम एक ट्रांसवर्सल बना देंगे तो उसकी मदद से जो ये एंगल x है और एंगल y है, ये दोनों एंगल एक दूसरे को कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, है कि नहीं. हमने ये 7th क्लास में पढ़ा हुआ है कि एंगल x और एंगल y ये दोनों एंगल एक दूसरे को करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. और ये दोनों एंगल्स जब सेम है, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो दो लाइंस हैं, लेट्स से L एंड M, these two lines are parallel to each other. ओके, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपका एंगल x इज़ इक्वल टू एंगल y है. जब ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है, जब एंगल x इज़ इक्वल टू एंगल y है, तो हम कह सकते हैं कि जो ये दो पैरेलल लाइंस है L एंड M, दे बोथ आर क्या है, पैरेलल है. ये आपकी पहली, अगर दो लाइन पैरेलल है तो कैसे समझेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों सेम होंगे. ठीक है, पहली कंडीशन. अब दूसरी है आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, ये भी आपको पता होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किसको कहेंगे. यहाँ पे देखो, ऑल्टरनेट है मतलब एक, ये आपकी ट्रांसवर्सल है. ऑल्टरनेट मतलब क्या, ये एक लाइन के एक इस तरफ है और एक लाइन के इस तरफ है, ये हो गए आपके ऑल्टरनेट एंगल्स. अब इसको इंटीरियर आगे बोला है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो अब ये हमारा इनसाइड है, ये इंटीरियर में है, दोनों भी है कि नहीं. तो हम कह सकते हैं कि एंगल x और ये y, अगर यहाँ पे ये दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल x और एंगल y, ये अगर यहाँ पर दोनों भी इक्वल है, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर आपके यहाँ पे इक्वल है तो इसका मतलब ये जो लाइन है दोनों L एंड M, ये दोनों क्या है, पैरेलल है. ओके, और एक कंडीशन है जिसमें इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड लिखा हुआ है. तो ये लाइन L और M, ये तीसरी कंडीशन है. ठीक है, इन दो लाइंस को हम पैरेलल तब कह सकते हैं
आपका ये ट्रांसवर्सल हो गया। ट्रांसवर्सल में जब इंटीरियर एंगल्स, अभी हमने यहाँ पे भी देखा, ये भी इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर है, ये वाला भी इंटीरियर है और ये वाला भी इंटीरियर है, ओके। लेकिन हमने एक इधर का लिया और एक इधर का ले लिया, तो ये ऑल्टरनेट हो गया। हाँ, अब यहाँ पे हम कह रहे हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड, ये ट्रांसवर्सल है, यहाँ सेम साइड पे ही हमने x और y को कंसीडर किया है। जब ये दो x और y, ठीक है, ये दो x और y ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ में है दोनों एंगल्स, और ये दोनों हमारे, अगर इनका एडिशन सप्लीमेंट्री एंगल होता है, मतलब 180 डिग्री होता है, इसका क्या होगा, एंगल x प्लस एंगल y इज़ इक्वल टू, अगर 180 डिग्री है तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल x और एंगल y 180 डिग्री है, तो हम क्या कह सकते हैं कि लाइन L और लाइन M दोनों क्या है, पैरेलल है। तो हमें तीन कंडीशंस मिल गई। हमें अगर किसी को बताना है कि दो दी हुई लाइंस पैरेलल है, तो अगर उसके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, या फिर उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम है, या फिर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड वो 180 डिग्री फॉर्म करते हैं, एंगल x प्लस वाई, तो हम कह सकते हैं कि दी हुई लाइंस L और M दोनों पैरेलल है। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम कह सकते हैं कि ये हमने जो एक्सटेंड किया हुआ है, तो मान के चलो कि यही हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये L है। हाँ, तो ये अगर हमारी ट्रांसवर्सल है और ये दो पैरेलल लाइंस हैं, तो हमें ऑलरेडी दिया गया है, देखो ये अगर मैं इसको भी एक्सटेंड कर रही हूँ, ये भी है, तो इसका ये मैं कैसे बनाऊँगी देखना, ये आपकी एक लाइन हो गई, ये आपकी दूसरी लाइन हो गई, इसे हम N कहेंगे, M कहेंगे, O, ये दो लाइंस हो गई N, M, O और L। ठीक है, और इसमें से मैंने ये ट्रांसवर्सल ये कर दी है, और इसको मैंने बोला 180 डिग्री, सॉरी इसको बोला मैंने 100 डिग्री, और इसको बोला मैंने 80 डिग्री। आपको फिगर समझ में आ रही है, मैंने इसी को यहाँ पे बनाया है। ओके, ठीक है, ये आपका 100 डिग्री है और ये आपका 80 डिग्री है। तो इन दो क्या कहते हैं इनको, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड, अगर इन दोनों का एडिशन 180 डिग्री होता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन NM और OL ये दोनों क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। तो देखो, मान के चलो हम ये पहले एंगल ले लेते हैं, तो ये एंगल हमारा अभी कंसीडर किया हुआ x है, हम इसको x नाम देते हैं, इसको y नाम देते हैं। तो एंगल x प्लस एंगल y इज़ इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे एंगल x क्या है, एंगल x है 100 डिग्री, प्लस y क्या है 80 डिग्री, 80 डिग्री है कि नहीं। तो ये कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। तो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई। इसका मतलब कि ये लाइन NM और OL ये दोनों क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है, और ये दोनों जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है आगे जाके यहाँ पे, तो ये डेफिनेटली पैरेलल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रेपेजियम में अगर दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है तो वो ट्रेपेजियम है कि नहीं। अगर दी हुई फिगर में दो लाइन दो साइड्स एक दूसरे को पैरेलल है, तो वो फिगर क्या है, ट्रेपेजियम है। और वो दो कौन सी साइड्स, दूसरा क्वेश्चन ये था दूसरी कि दो कौन सी साइड्स पैरेलल है एक दूसरे को, तो साइड NM इज़ पैरेलल टू साइड OL। होपफुली ये समझ में आया होगा, अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछना।